Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you Hindi lesson number 1. Okay, दूसरी इकाई पार्ट पहला अस्पताल. Now what is meant by अस्पताल? You know right? अस्पताल means hospital. पहचानो, समझो और बताओ. अब देखो ये पूरा क्या दिया हुआ है, एक हॉस्पिटल दिया हुआ है. ICU, नेत्रदान. नेत्रदान मीन्स आई डोनेशन. ओके, नेत्रदान मीन्स आई डोनेशन. रक्तदान, महादान. रक्तदान मीन्स ब्लड डोनेशन, और ब्लड डोनेशन कैसा, एकदम महादान, मतलब एकदम ग्रेट. ओके, ग्रेट काम करना. देन रोगी से अधिक बातें ना करें, मतलब जो बीमार है, जो पेशेंट है, उससे ज़्यादा बात मत करो. वार्ड, देखो आपने नोटिस किया है ना, अगर आप कभी हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, अलग अलग वार्ड होते, राइट. नाउ सी, रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10, शाम 4 से 7 बजे तक. अब देखो रोगी से मिलने का समय मीन्स पेशेंट से मिलने का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, राइट. हॉस्पिटल में क्या है, रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 मीन्स सुबह में आप 8 से 10 तक आ सकते हो, और शाम में 4 से 7 बजे तक का आ सकते हो. ओके. नाउ सी, शांति बनाए रखे मीन्स साइलेंस रखो उधर पे. छोटा परिसर, सुखी परिसर. ओके. सो ये क्या दिया है यहाँ पे, छोटा परिवार सुखी परिवार मीन्स स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली. ओके. देखो अभी ये हॉस्पिटल दिया हुआ था, यहाँ क्या है, यहाँ आईसीयू का एंट्रेंस है. ओके. ये एक वार्ड बॉय आ रहा है. ये पूरा क्या है, ये एक हॉस्पिटल है. यहाँ पे देखो डॉक्टर खड़े फाइल लेके, यहाँ पे कुछ पेशेंट्स बैठे हैं. ये देखो व्हील चेयर पे एक पेशेंट बैठी है, नर्स लेकर आ रही है. तो ये पूरी पिक्चर क्या है, ये पूरी पिक्चर अस्पताल की है मीन्स हॉस्पिटल की है. ओके. Now next chapter, next poem, that is poem number 2, part दूसरा, बेटी युग. Now what is meant by बेटी युग? बेटी means लड़की, right, और युग means era. Okay. Now first I'll read this, then I'll explain it. नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी. बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे. देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा. सारा जग शीशामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पवन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी. पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जग जग का उतनात पूर्व है. सोने की चिड़िया तब बोलो, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. ओके.
नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखो, जो नानी वाली कथा कहानी मीन्स जो हमारी ग्रैंड पेरेंट रहते, जो नानी रहते, वो जो कथा कहानी मीन्स वो जो स्टोरी जो कहानियाँ सुनाते हैं अब भी जग में लगे सुहानी। तो वो जो स्टोरीज होती है वो अभी भी क्या लगती है हमको जग में मीन्स पूरे वर्ल्ड में सुहानी लगती है, मीन्स सुंदर लगती है वो स्टोरी। ओके। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अब देखो, बेटी युग के नए दौर की मीन्स ये जो बेटियों का युग है, ये नया जो एरा है, उसमें क्या करेंगे हम, आओ लिख ले नई कहानी। मीन्स अब क्या करेंगे हम लोग सब मिलकर एक न्यू कहानी लिखेंगे, न्यू स्टोरी लिखेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। अब देखो, ये जो बेटी युग है, ये जो लड़कियों का एरा है मीन्स बेटियों का जो ये एरा है, न्यू ये जो युग है, इसमें क्या होएगा, बेटी युग में बेटा बेटी मीन्स ये युग में क्या होगा, बेटा और बेटी दोनों मीन्स गर्ल्स और बॉयज सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। मीन्स ये वाले युग में दोनों पढ़ेंगे, लड़के भी, सिर्फ लड़के नहीं पढ़ेंगे, लड़कियां भी इसमें अब पढ़ेगी। ओके। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेगी। नौ सी, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। मतलब अब हमारे जो इरादे हैं, हमारी जो इंटेंशंस है, वो कैसे एकदम फौलादी एकदम स्ट्रांग है, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। मीन्स वो लोग क्या करेंगे, हम खुद ही हमारे हिस्ट्री लिखेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। अब देखो, जो ये बेटी युग है, ये जो नया युग है बेटियों का, इसमें क्या होगा, पूरा देश पढ़ेगा। जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा, देश बढ़ेगा भी, राइट। सो देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा मीन्स हमारी कंट्री जब पढ़ेगी तो हमारी कंट्री बढ़ेगी भी। दौड़ेगी अब तरुण जवानी, और अब क्या होगा हमारे यहाँ पे, दौड़ेगी क्या, तरुण जवानी दौड़ेगी। ओके। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब देखो, नानी वाली कथा कहानी मीन्स जो नानी वाली जो कथा कहानी थी, वो जो स्टोरीज थी, वो अभी भी क्या होती है, जग में मीन्स पूरे पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में क्या लगती है हमें, एकदम सुहानी लगती है, सुंदर लगती है। बेटा निश्चित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। अब देखो, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा मतलब जो जब बेटा पढ़ता है तो क्या होती है, बेटा शिक्षित मीन्स जब बेटा एजुकेटेड होता है, जब वो पढ़ा लिखा होता है तो वो आधी शिक्षा होती है। ओके। दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, लेकिन जब बेटा और बेटी दोनों पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, फिर पूरी शिक्षा होती है। सिर्फ बेटा अगर पढ़ता है तो क्या होती है, घर में अगर सिर्फ बेटे पढ़े तो वो आधी शिक्षा है, राइट। लेकिन अगर दोनों पढ़े, दोनों बेटा और बेटियां पढ़े तो वो पूरी शिक्षा है। ओके। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा समीक्षा। अब देखो, हमने सोचा मनन करो तुम मीन्स हमने ये सोचा है, लेकिन इसको तुम लोग क्या करो, फॉलो करो। सोचो समझो करो समीक्षा मीन्स एकदम सोच समझ के इसको अंडरस्टैंड करके उसको फॉलो करो। मीन्स सिर्फ बेटे को नहीं, बेटियों को भी पढ़ाओ। ओके। सारा जग सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। मीन्स सारे जग को मीन्स पूरे पूरा जो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या होगा, एजुकेटेड होगा। मीन्स यहाँ पे कोई इलिटरेट नहीं होगा, सब पढ़ेंगे। ओके। हमने ये सोचा और मन में क्या करा है, इसे ठान लिया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। मीन्स जो नानी की जो कथा कहानी होती है वो अभी भी क्या होती है, ये जग में कैसी लगती है, एकदम सुहानी लगती है। ओके। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। अब देखो, अब कोई ना अनपढ़ होगा, अनपढ़ मीन्स इलिटरेट। मीन्स अब ये जो बेटी युग आया है, ये जो बेटियों का, ये जो गर्ल्स का एरा आया है,
ओके, ये जो डॉटर्स का एरा आया है उसमें क्या होगा, अब कोई ना अनपढ़ होगा, मीन्स इसमें कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, कोई भी इलिटरेट नहीं होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, मीन्स हर एक के हाथ में क्या होगी, पुस्तक होगी, मीन्स बुक्स होगी। ओके, ज्ञान गंगा की पवन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। देखो, ज्ञान गंगा मीन्स हमारी जो ज्ञान गंगा मीन्स एजुकेशन की जो पवन धारा है, मीन्स एजुकेशन जो है वो क्या होगा, सबके आंगन तक पहुंचेंगी। मतलब कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे कोई मतलब पढ़ा लिखा ना हो। हर एक घर में क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे, हर कोई पढ़कर आगे बढ़ेगा। ओके, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। पुस्तक और कलम की शक्ति, अब देखो जो पुस्तक होती है यानी कि जो बुक होती है, और जो कलम, कलम मीन्स जो पेन होती है, तो ये पुस्तक और कलम मीन्स बुक और पेन की जो शक्ति है, जो उन दोनों में जो ताकत है, जग जाहिर जानी पहचानी, तो वो क्या होगी, पूरे जग में जाहिर जानी पहचानी मीन्स सब लोग पहचान लेंगे कि वो जो बुक और पेन में कितनी ताकत है। ओके, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ओके, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। अब देखो, ये जो बेटी युग है, मीन्स ये जो बेटियों का, ये जो डॉटर्स का जो एरा है, वो कैसा है, एकदम सम्मान पर्व है, मीन्स सब कैसे, सबको इसमें क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। पुण्य पूर्व है, ज्ञान पूर्व है। यस, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। अब देखो, पुण्य पर्व है, पुण्य मतलब कोई अच्छा काम करना, पुण्य पर्व है मतलब वैसा फेस्टिवल आ जाएगा। ज्ञान पर्व है, ज्ञान पर्व है मीन्स सारे जो है सबको क्या होगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी। ओके, ज्ञान रहेगा, एजुकेशन, सेलिब्रेशन रहेगा। ओके, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। ओके, अब देखो, सब सबका सम्मान करे तो मतलब सब अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे और सब पढ़े लिखे हो तो जन जन का उत्थान पर्व है, मीन्स सब जो है वो क्या रहेंगे, एकदम सेलिब्रेट करेंगे, सब खुश रहेंगे। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, मीन्स जब तुम बोलना कि जो हमारी कंट्री है वो क्या है, सोने की चिड़िया है, बेटी युग की हवा सयानी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये बेटी युग चल रहा है, मीन्स बेटी युग की हवा सयानी मीन्स बेटी युग की हवाएं चल रही है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी, मीन्स जो हमें नानी वाली जो कथा सुहानी मतलब सुनते थे हम, वो अभी भी जग में कैसी लगती है, हमें सुहानी लगती है, सुंदर लगती है। ओके, यस, नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेसन नंबर 3, दो लघुकथाएं। ओके, ना दो लघुकथाएं मीन्स लघुकथाएं मीन्स शॉर्ट स्टोरी। ओके, सो टू शॉर्ट स्टोरीज। ओके, अब देखो, फर्स्ट स्टोरी का है हरा घोड़ा। अब पहली स्टोरी का नाम क्या है, हरा घोड़ा। ओके, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अब देखो, आप लोगों को पता है राइट, अकबर जो है वो कौन थे, इंडिया के रूलर थे, राइट, किंग थे। और उनके जो अकबर और बीरबल की जो स्टोरी है वो, अब बीरबल कौन थे, उनके 9 जेम्स में से मीन्स 9 रत्न में से एक थे, राइट। सो अकबर और बीरबल की जो स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज बुक्स भी होती है, राइट। तो अकबर और बीरबल की जो स्टोरीज है वो बहुत प्रसिद्ध है। अब उनमें से दो स्टोरीज हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, अकबर एक महान शासक थे। अब देखो, अकबर कौन थे, अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्न में से एक थे। अब देखो, जो अकबर थे वो कौन थे, किंग थे, राइट। और बीरबल उनके 9 जेम्स में से एक थे।
एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। अब देखो, एक बार क्या हुआ, एक दिन अकबर बीरबल के साथ में अपने बगीचे की मीन्स अपने गार्डन में क्या कर रहे थे, घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। मीन्स घोड़े पर बैठकर, हॉर्स पे बैठकर वो गार्डन में सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। अब देखो, जब वो बगीचे में घूम रहे थे, गार्डन में घूम रहे थे, तो वहाँ पे क्या रहती है, चारों तरफ ग्रीनरी रहती है, राइट। सो चारों तरफ मतलब सब जगह पे सराउंडिंग में हरियाली देखकर, ग्रीनरी देखकर उनका मन क्या हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया, एकदम खुश हो गए वो। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। अब देखो, बादशाह अकबर ने क्या सोचा कि अगर मेरे पास में ग्रीन कलर का हॉर्स होता तो मैं क्या करता, उस पर बैठकर हरे भरे मीन्स जहाँ जहाँ हरे भरे ग्रीन कलर के जो 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 मतलब ग्रीनरी है जहाँ पर, वहाँ पे मैं वो हरे रंग के घोड़े पर बैठकर क्या करता, सैर करता। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा आता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था, तो जैसे उन्होंने ये सोचा कि अरे मेरे पास अगर हरा घोड़ा होता तो मैं हरे भरे जगहों पे क्या करता, सैर करता। तो बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। तो देखो, तो क्या किया बादशाह अकबर ने, क्या डिसाइड किया कि मैं तुमको 1 वीक का टाइम देता हूँ, उसमें तुम क्या करो, किसको बोले उन्होंने ऐसा, बीरबल को बोले कि मैं तुमको 1 वीक का टाइम देता हूँ, उसमें तुम मेरे लिए हरे घोड़ा मतलब हरा घोड़ा जो ग्रीन कलर का हॉर्स है वो मेरे को अरेंज करके दो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अब देखो, बादशाह अकबर क्या करना चाहते थे, वो जो बीरबल थे उनके 9 जेम्स में से एक, उसके उसका टेस्ट करना चाहते थे, उसके दिमाग का बुद्धिमानी का परीक्षा लेना चाहते थे, मीन्स उसका एग्ज़ाम लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बीरबल को क्या कहा कि तुम हरे रंग का घोड़ा लेकर आओ। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। अब देखो, बादशाह मीन्स अकबर और बीरबल दोनों को ये पता था कि संसार में मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ग्रीन कलर का हॉर्स नहीं होता है, राइट। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया, लेकिन फिर भी जो वो बीरबल था उसने बादशाह के आदेश को एकदम अपनी सर आंखों पर रख लिया, उसने एग्री कर लिया। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। अब देखो, एक सप्ताह मीन्स 1 वीक वो क्या किए, बीरबल इधर उधर घूमते रहे, मीन्स यहाँ वहाँ घूमते रहे, ओके। और 8वें दिन मीन्स 1 वीक होने के बाद में 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, मतलब वो जाके वो पैलेस में बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। उन्होंने क्या बोले कि हुजूर, एट लास्ट मुझे क्या मिल गया, हरा घोड़ा मैंने फाइंड कर ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, मीन्स अब जो अकबर बादशाह थे वो एकदम शॉक हो गए कि हरा घोड़ा तो कहीं होता नहीं है, तो इसने कैसे ढूंढ लिया। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो उनको ऐसे तो बिलीव नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम एक्साइटमेंट में बोले कि बीरबल कहाँ है हरा घोड़ा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया। अब बीरबल ने क्या किया, उत्तर दिया मीन्स आंसर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं।
इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। तो उसने क्या बोला कि मुझे ग्रीन कलर का हॉर्स मिल तो गया है, लेकिन जो उसका ओनर है, वो ग्रीन कलर के हॉर्स का जो ओनर है, उसकी क्या है, दो शर्तें हैं। तो उसके बिना आप क्या कर, मतलब वो हरे घोड़े को आप जब तक के नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा। कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा। तो बादशाह ने पूछा कि कैसी शर्तें हैं। बीरबल ने जवाब दिया, बीरबल ने आंसर किया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़े लेने वहाँ सव्य ही जाना पड़ेगा। तो देखो उसने फर्स्ट शर्त क्या रखा कि पहली शर्त यह है कि बादशाह को सव्य ही घोड़ा लेने जाना पड़ेगा, मीन्स उनको खुद ही घोड़ा लेने जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। तो देखो दूसरी शर्त क्या बताया उन्होंने कि जब घोड़े का रंग सबसे अलग है तो उसका जो देखने का दिन भी है वो सबसे अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह में 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हो। तो देखो अब हमारे वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, राइट। सो वो 7 डेज के अलावा, मीन्स वो 7 डेज को छोड़कर आप कोई भी दिन वो जो ग्रीन कलर का हॉर्स है उसे देख सकते हो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। अब जब उन्होंने ये सुना कि दूसरी शर्त क्या थी, पहली क्या थी कि बादशाह को सब यहीं जाना पड़ेगा, मीन्स उनको ही अकेले जाना पड़ेगा। और कब जाना पड़ेगा, हफ्ते के जो मतलब पूरे हफ्ते में जो 7 डेज रहते हैं उसमें नहीं, उसको छोड़कर कोई और दिन जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर वो दूसरी शर्त सुनकर एकदम शॉक हो गए और बीरबल का फेस देखने लगे। तब बीरबल बोला, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। तो बीरबल ने तभी क्या बोला कि हुजूर अगर आपको हरा घोड़ा चाहिए है तो आपको ये दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। अगर आपको ये ग्रीन हॉर्स चाहिए तो आपको ये दोनों शर्त माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। अब देखो बादशाह अकबर जो थे वो एकदम शॉक हो गए, लेकिन वो मन ही मन में क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि बीरबल ने फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें मात दे दी, मीन्स उन्हें हरा दिया। ओके।